ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस। जी हाँ, जिधर सुनो उधर यही नाम सुनाई दे रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे ये हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। मतलब कि हम हर वो चीज़ जानेंगे इस वीडियो में जिसकी आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे कि हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, इसके होने का मेन कारण है एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स नोन एज म्यूकरमाइसिटिस। अब हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसके स्पोर्स सॉइल में, एयर में या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। मतलब कि सड़े गले हुए खाने में भी, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे ये म्यूकरमाइसिटिस। ये किसको इफेक्ट कर सकता है? देखिए, ये एक ऐसा फंगस है जो कि लो वेरुलेंस फंगस है। मतलब कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ही लो होती है। ये उसी को शिकार बनाती है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो। सबसे ज़्यादा रिस्क है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों को, मतलब कि जिनको HIV या एड्स हो, कैंसर या फिर वो केमोथेरेपी में कभी गए हों, उनको किडनी का कोई डिजीज़ हो, या फिर उनके साथ कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर दूसरे जो हैं वो हैं डायबिटिक पेशेंट जिनको ये बीमारी हो सकती है, और तीसरे वो जो कि एस्टेरॉयड का मिसयूज़ किए हुए हैं। और अभी 95% केसेस में ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिन्होंने एस्टेरॉयड का बहुत ही तगड़ा यूज़ किया है, मतलब कि मिसयूज़ किया है। और साथ में वो भी हैं जो कि कोविड-19 से रिकवर हुए हैं रिसेंटली। अब हम लोग जानते हैं कि कोविड पेशेंट को क्यों ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक लो वेरुलेंस फंगस है। इसका मतलब कि ये उन्हीं को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो। ये आम आदमी को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो ऑब्वियसली जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर हुए हैं उनकी इम्यूनिटी तो बहुत ही कम होगी, और उनको इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और उससे भी ज़्यादा खतरा है कोविड पेशेंट को जो कि अभी कोविड से लड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 वायरस इम्यूनिटी को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख देती है। सो इट्स ईजी फॉर एनी फंगस और बैक्टीरिया और वायरस टू एंटर आवर बॉडी इन दैट केस। दूसरा कारण ये है कोविड पेशेंट को परेशान करने का कि जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं वो पहले मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ होता था, जो कि अब ख़त्म हो गया है, और अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है उसमें ह्यूमिडिफायर के रूप में वाटर ऐड किया जाता है, which also can be one of the reasons in generation or entry of mucormycosis in the body of COVID-19 patient। अब हम कैसे जानें कि हमें ब्लैक फंगस है या फिर हम इससे सेफ हैं? तो आप इसको इसके सिम्टम्स से ही पहचान सकते हैं। तो पहला सिम्टम है कि यूनिलेटरल हेडेक आफ्टर कोविड रिकवरी। अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं और अभी आपको आधे सर में दर्द हो रहा है, एक तरफ के सर में आपको अगर दर्द हो रहा है, तो चांसेस हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट ब्लैक फंगस। सेकेंड है कि यूनिलेटरल पेन ऑन द फेस। आपको एक साइड अगर किसी फेस के एक साइड अगर पेन हो रही है। तीसरी चीज़ है कि यूनिलेटरल नंबनेस, या फिर अगर आपको कोई भी सेंस नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि आप अगर उसको छू रहे हैं, आपको कुछ सेंसलेसनेस हो रही है आपके फेस में एक साइड में, तो भी हो सकता है। आपको अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके दांत ढीले पड़ रहे हैं, तो भी आपको हो सकता है। अगर आपके नोज़ बहुत स्टफ़ी हो रहे हैं और कुछ ब्लैक क्रस्टिंग्स या फिर कुछ ब्लैक डिस्चार्ज अगर आपके नाक से निकल रहे हैं, देन यू मस्ट बी सीरियस अबाउट दिस थिंग्स। आपको अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो भी आपको जो है इस चीज़ पे सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आपके नेज़ल से ब्लड डिस्चार्ज हो रही है और या तो वो ब्लैक कलर की है या ब्राउन कलर की है, फिर तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए और आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। उसके बाद अगर आपका यूनिलेटरल फेस स्वेलिंग हो रहा है, मतलब कि एक तरफ के भाग में, फेस के एक तरफ में जो है अगर आपका वो स्वेलिंग हो रहा है, देन यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। अगर आपके विज़न ब्लडी या फिर डबल विज़न आ रही है, तब भी आप जाएं, डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज इतना ज़रूरी क्यों है
क्योंकि ब्लैक फंगस का जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 50%, एंड इसीलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको हो गया तो आप बहुत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप इसका इलाज करवाएं। अब इसका इलाज डॉक्टर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको शुरू से ही मतलब कि अगर आपको पता चल गया कि आपको ब्लैक फंगस है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको शुगर नहीं लेना है। और आप जो भी चीज़ कर सकते हैं, यू ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स टू कंट्रोल द शुगर। तो आपको शुगर की अगर बात करें तो उसका जो है ऑर्डिनरी ब्लड शुगर जो है आपका 160 to 180 के बीच में होना चाहिए। जैसे भी हो इसको आप कंट्रोल करें जब तक कि आप डॉक्टर से मिलते हैं। उस डॉक्टर को भी यही करना होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एस्टेरॉइड्स अपने जो है खुद के डॉक्टरियापा में जो है नहीं लेना है। आपको जो है एस्टेरॉइड्स का सेवन नहीं करना है अपने मन से। अगर डॉक्टर्स बता रहे हैं तो ही आप करें। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इधर कोरोना में जो है बहुत सारे वीडियोस फैल गए थे जहां पर आपको बोला जा रहा था कि आप एस्टेरॉइड्स ले लो, आप मेड्रोल ले लो, ये फलाना दिमाग का बहुत सारी चीज़ें बताई जा रहे थे। उसके कारण जो है बहुत लोगों ने एस्टेरॉइड्स भी लिया है। उस एस्टेरॉइड्स को लेना बंद करें विदाउट डॉक्टर्स परमिशन। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कुछ एंटी फंगल इंजेक्शंस देते हैं। इसमें जो मेन है वो है एम्फोटेरेसिन बी, इस नाम का इंजेक्शन आपको दिया जाता है, जो कि एक एंटी फंगल इंजेक्शन है। और ये हो सकता है कि अगर आपकी आँखों में ब्लैक फंगस हो गया है तो आपको आँखों में भी तुरंत रिलीफ के लिए आपको वहाँ पे तुरंत दे दिया जाए, या फिर वो डॉक्टर डिसाइड करें कि कैसे दिया जाए। उसके बाद फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि आपका जो डेड नेक्रोटिक टिश्यू या सेल है, मतलब कि जिसमें इन्फेक्शन फैल चुका है, वो सेल्स डेड हो जाते हैं, तो उसको जो है हटा दिया जाता है। वो भी सर्जरी करके उसको खरोच के निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर वो नहीं निकाला जाएगा तो चूँकि वो आपके टिश्यूज़ जो है डेड कर चुके हैं, तो वो जो दवाई है, दवाई को वो मेन जगह तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि वो वर्किंग सेल्स नहीं हैं। इसीलिए उनको खरोच के हटा दिया जाता है ताकि जो भी सेल हैं वो सही से दवाई उन तक पहुंचे और आपको बचाया जा सके। उसके बाद जो है इसमें कुछ टेस्ट्स लिए जाते हैं, जैसे नेज़ल एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। बायोप्सी क्या है कि उसका एक जो है पार्ट, जो भी इन्फेक्टेड पार्ट उनको लगता है कि ये एक इन्फेक्टेड पार्ट है, उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं ताकि वो चेक करते हैं और पता करते हैं कि सही में ये फैला है या नहीं, ताकि आपका इलाज सही से हो सके। और दूसरा टेस्ट है MRI, जो कि किया जाता है आपको अच्छे से समझने के लिए। हालांकि कुछ कुछ जगह पर जो है आपका CT स्कैन भी किया जाता है इस वायरस को अच्छे से समझने के लिए। और इसके बाद जब आप रिकवर करना शुरू करते हैं तो भी बहुत सारे तरीके के एंटी फंगल इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप ठीक भी हो जाएंगे तो भी हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको अगले 3 से 6 महीने के लिए कुछ ऑरल पिल्स देंगे, ताकि वो चीज़ आप में ज़्यादा से ज़्यादा और भी ना बढ़े, उस चीज़ को सिक्योर रखने के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस में क्या करें और क्या ना करें। तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्या करें। तो पहले चेक कर लें कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर कोई सिम्टम है तो फिर आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको कोई बीमारी जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर, किडनी या रिलेटेड, या कोविड-19 या कोई भी कोविड से रिकवरी, बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी इम्यूनिटी पूरी हिल चुकी हो, आप ICU में बहुत दिन रहे हो या वेंटिलेशन में बहुत लंबा समय गुजारे हो, मतलब कि अगर आप में कोई सिम्टम हो एंड यू हैव सफर्ड विद एनी ऑफ दीज थिंग्स, देन आपको सतर्क हो जाना है और आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट आपको करवाना है। खुद डॉक्टर आपको यहाँ पर नहीं बनना है, आपको अपने हिसाब से दवा नहीं लेनी है। दूसरी बात, जैसे ऑक्सीजन चेक करते रहते हैं आप, वैसे ही आप अपना शुगर का भी चेकअप करते रहें और कोशिश करें कि रैंडम ब्लड शुगर का जो लेवल हो वो 160 to 180 के बीच में ही रहे। अगर 160 से नीचे है तो बहुत ही अच्छी बात है, और कोशिश करें कि वो मैक्सिमम 180 से ऊपर ना ही जाए। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, और डॉक्टर के संपर्क के बगैर आप कोई भी दवा ना लें इसमें।
अब आपको क्या नहीं करनी चाहिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है एस्टेरॉयड का यूज़। आप एस्टेरॉयड का यूज़ बंद करें विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। दूसरा, खुद डॉक्टर ना बने। तीसरा, डस्ट में जाएं तो मास्क जरूर पहनें, क्योंकि ये सॉइल और डस्ट के थ्रू भी आपके नाक के होते हुए ये आप पर हावी हो सकता है। चौथा, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, सो पैनिक ना करें। टेक समवंस हेल्प टू टेक यू टू द डॉक्टर। पांचवा, इस डिजीज़ में 50% मोर्टेलिटी रेट है, सो इसको नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ आंसर कर दी है आपको जो भी चीज़ जानना ज़रूरी है वो चीज़ आप जान गए होंगे, या कुछ भी अगर छूट गया होगा तो आप मुझसे कमेंट में वो चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को भी लाइक करें और इस ज्ञान को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, फिर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे किसी और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपने रैम में याद रखना।